वैन स्टैंडर्ड में X.25 एक प्रोटोकॉल सूट है और वो ये डिफाइन करता है कि किस तरीके से पूरा का पूरा डेटा जो है वो DT टू DT ट्रांसमिट होगा, एक DT से दूसरे DT के पास। उसके लिए X.25 हैज डिस्क्राइब्ड और हैज गिवन डिफरेंट नेम टू द लेयर्स। हमारा बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो है आपका OSI लेयर्स और OSI की 7 लेयर्स, और नेटवर्क पे अगर डेटा ट्रांसमिट के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो लोअर 3 लेयर्स है, जिसमें फिजिकल, डेटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर। जिसमें से नेटवर्क लेयर का काम है रूटिंग करना, डेटा लिंक लेयर का काम है फ्रेमिंग और पूरा फ्रेम टू फ्रेम यहाँ से वहां पहुंचाना, और लास्टली आपकी फिजिकल लेयर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सो मेनी अदर थिंग्स विच वी विल सी। तो यहाँ पर X.25 जो है OSI की जो 3 बेसिक लोअर लेयर्स हैं, जो कि फिजिकल है तो फिजिकल को तो फिजिकल ही कहता है, बट उसके ऊपर की डेटा लिंक लेयर इज नोन एज द फ्रेम लेयर हियर, उसको फ्रेम लेयर। और जो नेटवर्क लेयर है जो कि यहाँ पर पैकेट लेयर के नाम पे जानी जाती है। सी ये जो नाम है कोई नथिंग न्यू, बिकॉज इन केस ऑफ OSI वी ऑलरेडी नो द टर्मिनोलॉजी। जब हम नेटवर्क लेयर के बारे में बात करते हैं और नेटवर्क लेयर OSI के बारे में बात करते हैं, ये X.25 है, तो यहाँ पर एक पैकेट फॉर्म होता है, वो पैकेट ही कहलाता है, और उसी की टर्मिनोलॉजी लेके यहाँ पे X.25 में पैकेट लेयर, और यहाँ डेटा लिंक लेयर उन्हीं पैकेट्स को स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड करके और उसको फिर किस में तब्दील कर देता है, फ्रेम में तब्दील कर देता है। ये डेटा लिंक लेयर का काम है, तो उसी के नाम पे यहाँ पे हमने फ्रेम लेयर डिजाइन की गई है X.25 में। और फिजिकल लेयर इज सेम एज दैट ऑफ दो ऐसे फिजिकल लेयर। और इस फिजिकल लेयर का जो काम है वो वही काम है जो OSI में भी किया जाता है, कि आप कौन सा इलेक्ट्रिकल स्टैंडर्ड सिग्नल है या डेटा किस पर्टिकुलर कोडिंग सिस्टम से डिफाइन किया जाएगा, डिफरेंशियल मैनचेस्टर है या मैनचेस्टर एनकोडिंग है या NRZ है, या अगर आप और कोई कोडिंग जिसमें आप डेटा रेट को मैचअप करने के लिए दूसरे तरीके के कोड्स यूज करते हैं वो करना है। सो ऑल दीज पैरामीटर्स एज पर द ट्रांसमिशन मीडियम, जिस तरीके का ट्रांसमिशन मीडियम है उसके हिसाब से फिजिकल स्टैंडर्ड डिफाइन किए जाते हैं। यहाँ पर X.25 में इसके लिए X.21 बिस जो है वो एक स्टैंडर्ड है जो कि अलग से गिवन है, और वो फिजिकल लेयर के स्पेसिफिकेशन को डिफाइन करता है। जो कि जब हम अगर टर्मिनल के बारे में बात करें, जो कि यहाँ पे DTE कहलाता है, डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट, तो उसके कनेक्शन भी स्पेसिफाई करता है सीरियल ट्रांसमिशन, जिसके लिए एक RS-232 कनेक्टर यूज किया जाता है। इस तरीके का कनेक्टर जो है वो DTE और DCE को कनेक्ट करने के लिए रिक्वायर्ड होता है, और फिर आगे उस DCE को हम नेटवर्क पे किस तरीके से कनेक्ट करेंगे दैट विल ऑल्सो बी स्पेसिफाइड बाय X.21। तो ये इस तरीके का जो स्टैंडर्ड है वो सिर्फ X.21 ही है जिसमें ये एक नया स्टैंडर्ड डिफाइन किया जाता है, ओनली फॉर फिजिकल कनेक्शन, व्हाट टाइप ऑफ कनेक्टर्स and how the connection will be done for serial transmission in between DTE and DCE.